जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम अक्षय नवमी या आंवला नवमी की कथा को श्रवण करेंगे। नारद जी कहते हैं, एक समय मैंने शौनक से प्रसंगवश कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं सब पापों को नष्ट करने वाला अक्षय नवमी नामक व्रत बतलाता हूँ। जो यह व्रत अब तक तीनों लोकों में गुप्त रहा है। हे तपोधन, उस व्रत का सारा विधान आज मैं तुम्हें बताऊंगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, व्यास आदि बड़े बड़े मुनियों ने इसे अक्षय नवमी कहा है। इसमें जो करना चाहिए वह विधान विष्णु भगवान को भी प्रिय है, उसे आप सुने। अक्षय नवमी को व्रत करने वाले को चाहिए कि वह उस रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आत्म कल्याण का चिंतन करे, फिर नित्य नैमित्तिक कर्म करके अपने इष्ट देवता की पूजा करे। तत्पश्चात सर्वप्रथम पंचोपचार जुटाकर विष्णु भगवान की पूजा करें और मीठा युक्त उत्तम पकवान बनाकर भगवान का भोग लगाएं। उस पकवान में जीरा, नागर मोथा, काली मिर्च, अनार एवं गरी भी पड़ी रहनी चाहिए। इसके बाद एक सफेद घड़े में सोना भरकर संकल्प करे और श्री कृष्ण प्रियतमा ऐसा कहकर उसे किसी ब्राह्मण को दे देने के बाद यथाशक्ति और भी सामग्रियां देकर ब्राह्मण को प्रसन्न करे। यदि और सामग्री ना दे सके तो विनीत भाव से प्रणाम करके ही उनको राजी करें। सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में तुला दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अक्षय नवमी को कलश दान करने से प्राप्त होता है। कोई मनुष्य बड़े से बड़े पातकों तथा उपपातकों से युक्त क्यों न हो, परंतु वह यदि कलश दान किए रहता है तो पवित्र हो जाता है और वह कभी यमलोक को नहीं देखता। हे द्विज, कलश दान करने वाले प्राणी सब भोग भोगते हुए अपने इच्छा अनुसार सभी लोकों में घूमते हैं। इस पर शौनक जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, आप मुझे यह बतलाइए कि इस पृथ्वी मंडल में किसने यह घड़ा दान किया था, क्योंकि यह जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। तब नारद जी बोले, यमुना तटवर्ती पर्वत की तराई में एक बड़ा भारी गांव है। उसमें उच्च कुल के राम शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उस ब्राह्मण ने अपनी सच्चरिता और परिश्रम से बहुत धन एकत्रित किया। जैसे उसने धन कमाया था वह उसी तरह पुण्य कार्य भी किया करता और दीन दुखियों को दान दिया करता था। ऐसा करते करते वह बूढ़ा हो गया। उसके कृष्ण और धनंजय नाम के दो पुत्र भी हो चुके थे। अब बुढ़ापे में उसने गृहस्थी का सब भार पुत्रों पर ढाल दिया और तपस्या करने के लिए वन को चला गया। अंत में तपस्या करते करते उसका शरीर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को अपने मन में बसाकर वह विष्णु भगवान के उस लोक को चला गया, जहां जाकर प्राणी को पछताना नहीं पड़ता, वैकुंठ धाम को चला गया। कुछ समय बाद किसी बड़े बूढ़े का दबाव न रहने के कारण उसके दोनों लड़के युवा हुए तो वैश्यागामी और शराबी हो गए। यदि कोई हितैषी वृद्ध उन्हें समझाता भी था तो वे उसकी बात नहीं सुनते थे और सैकड़ों हजारों रुपयों देकर के विषय भोग किया करते थे। इस तरह क्षणिक सुख के लिए उन्होंने घर का सारा धन नष्ट कर दिया। वे दोनों अपने को पहलवान समझते थे, इस कारण पहलवान ही उनको भाते थे और वेश्याओं का सौंदर्य उनको बहुत प्रिय था। जैसे कि ऊसर भूमि में बोया हुआ बीज नहीं उगता, ठीक उसी तरह उन्होंने अपना सारा धन कुपात्र लोगों में व्यय कर दिया। द्रव्य न रहने से वे दोनों चोरी करने लगे। एक रोज रात को चोरी करते वे दोनों सैनिकों द्वारा पकड़ लिए गए और राजा के पास पहुंचाए गए। राजा ने उन दोनों को
अपने राज्य से निर्वासित कर दिया महाराज। अब वे दोनों अधर्मी ब्राह्मण वन में जाकर के रहने लगे। जंगल में और कोई साधन ना देखकर वे मांसाहार से समय काटने लगे। अंत में किसी दिन एक सिंह ने दोनों को मार डाला। वे मर करके यमपुरी में पहुंचे। यम के दूत उन्हें पकड़कर यमराज के सम्मुख ले गए और उनसे कहा, स्वामी बताइए इनको क्या दंड दिया जाए। सेवक की बात सुनकर यमराज ने मनुष्यों के शुभाशुभ कर्म के निदर्शिका बड़ी खाता देखकर लाल लाल आंखें करके यमराज सोचने लगे, इनको किस नरक में डालूं। उन त्रिशूलधारी दूतों को चित्रगुप्त ने आज्ञा दी कि इनमें से एक को स्वर्ग में ले जाओ जहाँ की शाश्वत सुख विद्यमान है, और दूसरे को लेकर उस भयानक नरक में डाल दो जहाँ की विविध प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। चित्रगुप्त की बात सुनकर वह प्रियंबद नामक दूत धनंजय को लेकर के स्वर्ग लोक को गया और दूसरा पापी कृष्ण शर्मा को नरक में ले गया और उसे क्रोध के साथ ढकेल कर कहने लगा, अभागे ब्राह्मण, जा अपने कर्मों का फल भोग। उधर उसका भाई धनंजय स्वर्ग की ओर जाते हुए रास्ते में विविध प्रकार की विचित्राएं देख रहा था, अनेक तरह की लीलाएं देख रहा था, जिससे उसे बहुत विस्मय हुआ। हे महामुने, उर्वशी आदि प्रसिद्ध अप्सराएं आई और पारिजात पुष्प की बनी माला उस पर फेंक फेंक कर अपना प्रेम जताने लगी। धनंजय ने स्वर्ग मार्ग में इस प्रकार की समारोह देखकर बड़े आश्चर्य और बड़ी करुणा के साथ उस यम के दूत से पूछा। धनंजय ने कहा, हम दोनों एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न हुए सहोदर भाई हैं। हमने जन्म भर पाप ही पाप किए, पुण्य कर्म की तो कभी बात भी नहीं की। अंत में एक ही दिन और एक ही समय मरकर यमपुरी में आए। फिर यह क्यों हुआ कि हम दोनों में से मैं स्वर्ग और दूसरा भाई नरक की यातनाएं भोगने के लिए भेजा गया? यह मुझे बड़ा भारी संशय लगता है। इस पर यमदूत ने कहा, हे धनंजय, बहन, माता, भाई, चाचा आदि सभी केवल जन्म के साथी हैं, कर्म के नहीं, क्योंकि कर्मों का फल अलग ही भोगना पड़ता है। जिस तरह की सूर्य के कन्या राशि पर जाने पर अपने आप कुत्तों और कुतियों का समागम हो जाया करता है, उसी प्रकार पुत्र और माता पिता आदि का समागम हो जाता है। इसलिए तुम किसी बात की चिंता ना करके स्वर्ग की ओर बढ़े चलो। तुम बड़े पुण्यात्मा हो, तभी तो पुण्यात्माओं को और अपनी पुण्यात्माओं के लोक को जा रहे हो। तुम्हें नमस्कार है। धनंजय ने पूछा, हे दूत, आखिर तुम मुझे किस पवित्र कार्य करने के फल स्वरूप स्वर्ग धाम में लिए जा रहे हो? क्योंकि मेरे समान पापी तो पृथ्वी पर और कोई होगा ही नहीं। धनंजय की बात सुनकर यमदूत कहने लगा, अपने अध्यापक के साथ एक दिन तुम उनके कपड़े, कुशा और समिधाएं लेकर यमुना के तट पर गए थे। अपने आचार्य की आज्ञा से तुमने कार्तिक मास में 3 बार स्नान और आवश्यक नियमों का पालन किया था। उसी से यह महाफल प्राप्त हुआ है। एक बार स्नान करने से जन्म मरण की झंझट से छूट गए और दूसरी बार के स्नान से इस अक्षय स्वर्ग लोक को प्राप्त किए हो। उधर तुम्हारा भाई यम यातना सहेगा। इस तरह यमदूत की बात सुनी तो एकाएक उसे अपने भाई के गौरव का स्मरण आ गया और वह बड़े विनीत भाव से कहने लगा, हे देवदूत, केवल 7 शब्दों में बातचीत कर लेने पर भी मित्रता हो जाती है। इस नाते मैं तुम्हें अपना मित्र समझकर पूछता हूँ कि उस भयानक नरक से हमारा भाई किस तरह छूट सकता है। मैं तुमसे वह उपाय जानना चाहता हूँ कि जिससे मैं अपने भाई के साथ साथ स्वर्गलोक को जाऊं, क्योंकि भ्राता के समान बांधव और भाई के समान मित्र कोई नहीं होता। भ्राता के समान रक्षक और कोई नहीं होता। यह साधारण भ्राता की बात है। फिर जो एक माता की कोख से उत्पन्न हुआ है, उसके विषय में क्या कहना। मैं उसके बिना स्वर्ग भी नहीं जाना चाहता। वहां उसके बिना मुझे कुछ आनंद ही नहीं आवेगा।
जिस तरह मेरा भाई मिल सके वह उपाय बताओ। इस तरह उसकी बातें सुनकर देवदूत कहने लगा, हे धनंजय, तुमने कार्तिक शुक्ल नवमी को वस्त्र रत्न युक्त कुसुमांड दान कलश का दान दिया था। वह पुण्य स्वर्गलोक को भी दुर्लभ है। सो वह आलभ्य पुण्य तुम यदि अपने भाई को दे दो तो वह नरक की यातना से छुटकारा पा जाएगा और छूट जाएगा। देवदूत की बात सुनकर धनंजय ने बड़े आदर के साथ अपने पूर्व जन्म का वह महापुण्य अपने भ्राता कृष्ण शर्मा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से कृष्ण शर्मा भी तुरंत नरक से निकलकर अपने भाई के साथ विष्णु लोक में जाकर रहने लगा। अनेक प्रकार के भोग उपभोगों से युक्त होकर यमदूतों से छुटकारा पाकर आज भी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ दोनों भाई पुण्यशील और हुशील नाम से स्वर्गलोक में विराजमान हैं। पंडितों के साथ कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को कृष्ण का स्मरण कर कृष्ण भगवान की आराधना में तत्पर होकर दोनों भाई कृष्ण के भक्त हो गए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन जो हिरण्य तथा वस्त्र के सहित कलश का दान करता है वह अपने कुल के करोड़ों पुरुषों को तार देता है। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ शौनक, कार्तिक नवमी व्रत के और कलश दान महात्म को जो दूतों ने ब्राह्मणों से कहा वही मैंने भी तुम्हें सुनाया है। कार्तिक मास में आंवले को प्रणाम करने से अश्वमेध से भी अधिक फल प्राप्त होता है। परिक्रमा करने से कोटि अश्वमेधों का फल प्राप्त होता है। जो मैं कहा हूँ सो सत्य है। जो पुरुष हरिभक्तों में तत्पर सत्यवादी ब्राह्मणों को आंवले के नीचे भोजन कराता है उसी का अन्न गुणकारी होता है। कार्तिक मास में जो लोग आंवले के नीचे भोजन करते हैं उनके वर्षों के अन्न संसर्गज पाप नष्ट हो जाते हैं। उनके सारे जन्मों के पापों का अंत हो जाता है और भगवान के वैकुंठ का उन्हें रास्ता मिल जाता है। भगवान के वैकुंठ में उन्हें वास मिल जाता है। इसलिए भक्तों अपने परिवार के सहित ब्राह्मण को आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन कराएं और यथाशक्ति कलश में दक्षिणा भर करके दान करना चाहिए। यदि ये सब नहीं हो सकता तो ब्राह्मण को किसी भी प्रकार से खुश करें या प्रणाम करके ही खुश करें ब्राह्मण को। इस तरह से आंवले के नीचे ब्राह्मण को खुश करके और विदा करें और स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार से वैकुंठवास प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी लोग इस कथा को जरूर श्रवण करें और वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।